आज श्राद्ध पक्ष का अंतिम श्राद्ध है। आज है सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या। आज के दिन पितरों के निमित्त किए गए दान का तो बहुत महत्व है। वैसे ही अगर आज के दिन आप पितरों के लिए भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते हैं या उसका श्रवण करते हैं तो यह भी पितरों के लिए बहुत मंगलकारी है। पितृ खुश हैं तो आपका जीवन सुखमय है। तो मैं प्रस्तुत करता हूँ भगवत गीता के 7वें अध्याय का हिंदी में अर्थ। मुझे उम्मीद है आप श्रोताजनों को यह पाठ बहुत आनंद प्रदान करेगा। साथ ही आपके पितरों को भी लीजिए। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने यह कहकर प्रश्न का स्वयं बीजारोपण कर दिया है कि जो योगी मदगते नान्तरात्मना मुझ में अच्छी प्रकार स्थित अंतःकरण वाला है उसे मैं अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। परमात्मा में अच्छी प्रकार स्थिति क्या है? बहुत से योगी परमात्मा को प्राप्त तो होते हैं फिर भी कहीं कोई कमी उन्हें खटकती है, लेश मात्र भी कसर न रह जाए। ऐसी अवस्था कब आएगी? संपूर्णता से परमात्मा की जानकारी कब आएगी, कब होती है? इस पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ तू मुझ में आसक्त हुए मन वाला बाहरी नहीं अपितु मदाश्रय मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ मुझको जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। जिसे जानने के पश्चात लेश मात्र भी संशय न रह जाए। विभूतियों की उस समग्र जानकारी पर पुनः बल देते हैं, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा। पूर्तिकाल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस अमृत तत्व की प्राप्ति के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। परम तत्व परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। परमात्मा को, महापुरुष को एक सर्वत्र कार्य करने की जो क्षमता मिलती है वह विज्ञान है। कैसे वो प्रभु एक साथ सबके हृदय में कार्य करता है, किस प्रकार वह उठता बैठता और प्रकृति के द्वंद्वों से निकालकर स्वरूप तक की दूरी तय करा लेता है, उसकी इस कार्य प्रणाली का नाम विज्ञान है। इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसे जानकर या कहीं सुनकर संसार में और कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। जानने वालों की संख्या बहुत कम है। 1000 मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और यत्न करने वाले योगियों में भी कोई विरला ही पुरुष मुझे तत्व के साथ जानता है, यानी कि मेरा साक्षात्कार करता है। अब समग्र तत्व हैं क्या? एक स्थान पर पिंड रूप में हैं अथवा सर्वत्र व्याप्त हैं? इस प्रकार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस पर आगे बात करते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, भूमि जल अग्नि वायु और आकाश तथा मन बुद्धि और अहंकार ऐसे यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी प्रकृति है। यह अष्टधा मूल प्रकृति है। इयम अर्थात यह 8 प्रकारों वाली तो मेरी अपरा प्रकृति है, अर्थात जड़ प्रकृति है। महाभाव अर्जुन, इससे दूसरी को जीव रूप परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। जिसने संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है वह है जीवात्मा। जीवात्मा भी प्रकृति के संबंध में रहने के कारण प्रकृति ही है। अर्जुन,
ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत एतद्योतिनी इन महाप्रकृतियों से परा और अपरा प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। यही दोनों एकमात्र योनि हैं। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात मूल कारण हूँ। जगत की उत्पत्ति मुझसे है और प्रलय विलय भी मुझ में ही है। जब तक प्रकृति विद्यमान है तब तक मैं ही उनकी उत्पत्ति हूँ, और जब कोई महापुरुष प्रकृति का पार पा लेता है तब मैं ही महाप्रलय भी हूँ, जो अनुभव में आता है। सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के प्रश्न को मानव समाज ने कौतूहल से देखा है। विश्व के अनेक शास्त्रों में से किसी न किसी तरह समझाने का प्रयास चला आ रहा है। कोई कहता है कि प्रलय में संसार डूब जाता है, तो किसी के अनुसार सूर्य इतना नीचे आ जाता है कि पृथ्वी जल जाती है। कोई इसी को कयामत कहता है कि इसी दिन सबका फैसला सुनाया जाता है। तो कोई नित्य प्रलय नैमित्तिक प्रलय की गणना में व्यस्त है। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार प्रकृति अनादि है, परिवर्तन होते रहे हैं, किंतु यह नष्ट कभी नहीं हुई। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनु ने प्रलय देखा था। इसके साथ 11 ऋषियों ने मत्स्य की सींग में नाव बांधकर हिमालय के एक उत्तुंग शिखर की शरण ली थी। लीलाकार श्री कृष्ण के उपदेशों एवं जीवन से संबंधित उनके समकालीन शास्त्र भगवान में मृकंडू मुनि के पुत्र मार्कंडेय जी द्वारा प्रलय का आंखों देखा हाल प्रस्तुत है। वे हिमालय के उत्तर में पुष्पप्रदा नदी के किनारे रहते थे। भागवत के 12 स्कंद के 8वें और 9वें अध्याय के अनुसार शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि मार्कंडेय जी ने महाप्रलय में वट के पत्ते पर भगवान बाल मुकुंद के दर्शन किए थे, किंतु वे तो हमारे ही वंशज के थे, हमसे कुछ ही समय पूर्व वे थे। उनके जन्म के बाद ना कोई प्रलय हुआ और ना सृष्टि ही डूबी, सब कुछ यथावत है। तब उन्होंने कैसा प्रलय देखा? इस पर सूत जी ने बताया कि मार्कंडेय जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर नर नारायण ने उन्हें दर्शन दिया। मार्कंडेय जी ने कहा कि मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ जिससे प्रेरित होकर यह आत्मा अनंत योनियों में भ्रमण करता है। भगवान ने स्वीकार किया। एक दिन जब मुनि अपने आश्रम में भगवान के चिंतन में तन्मय हो रहे थे, तब उन्हें दिखाई पड़ा कि चारों ओर से समुद्र उमड़कर उनके ऊपर आ रहा है। उसमें मगर छलांगे लगा रहे हैं। उनकी चपेट में ऋषि मार्कंडेय भी आ रहे थे। वे इधर उधर बसने के लिए भाग रहे थे। आकाश, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल सभी उस समुद्र में डूब गए। इतने में मार्कंडेय जी को बरगद का पेड़ और उसके पत्ते पर एक शिशु दिखाई दिया। श्वास के साथ मार्कंडेय जी भी उस शिशु के उदर में चले गए और अपना आश्रम सूर्यमंडल सहित सृष्टि को जीवित पाया, और पुनः श्वास के साथ उस शिशु के उदर से वे बाहर आ गए। नेत्र खुलने पर मार्कंडेय जी ने अपने को उसी आश्रम में अपने ही आसन पर पाया। स्पष्ट है कि करोड़ों वर्ष के भजन के पश्चात उन मुनि ने ईश्वरीय दृश्य को अपने हृदय में देखा, अनुभव में देखा। बाहर सब कुछ ज्यों का त्यों था,
अतः प्रलय योगी के हृदय में ईश्वर से मिलने वाली अनुभूति है। भजन के पूर्ति काल में योगी के हृदय में संसार का प्रवाह मिटकर अव्यक्त परमात्मा ही शेष बचता है। यही प्रलय है। बाहर प्रलय नहीं होता। महाप्रलय शरीर रहते ही अद्वैत की अनिर्वचनीय स्थिति है। यह क्रियात्मक है। केवल बुद्धि से निर्णय लेने वाले भ्रम का ही सृजन करते हैं, चाहे हम हो या आप। धनंजय, मेरे सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है तो, परंतु जानेंगे कब? जब अनन्य आसक्ति यानी कि भक्ति से मेरे प्राण होकर योग में उसी रूप से लग जाएं। इसके बिना नहीं। योग में लगना आवश्यक है। कौनते, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ। ओ धन अहम धनकार यानी कि स्वयं का आकार हूँ। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ तथा मैं पृथ्वी में पवित्र ग्रंथ और अग्नि में तेज हूँ। संपूर्ण जीवों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में उनका तप हूँ। पार्थ, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण अर्थात बीज मुझे ही जान। मैं संपूर्ण बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। इसी क्रम में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, हे श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों की कामना और आसक्ति रहित बल हूँ। संसार में सब बलवान ही तो बनते हैं। कोई दंड बैठक लगाता है तो कोई परमाणु इकट्ठा करता है, किंतु नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, काम और राग से परे जो बल है वह मैं हूँ। वही वास्तविक बल है। सब भूतों में धर्म के अनुकूल कामना मैं हूँ। पर ब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र धर्म है जो सबको धारण किए हुए है। जो शाश्वत आत्मा है वही धर्म है। जो उससे अविरोध रखने वाली कामना है मैं हूँ। आगे भी श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मेरी प्राप्ति के लिए इच्छा कर। सब कामनाएं तो वर्जित हैं, किंतु उस परमात्मा को पाने की कामना आवश्यक है, अन्यथा आप साधन कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे। ऐसी कामना भी मेरी ही देन है। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही उत्पन्न होने वाला है ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं है, क्योंकि ना मैं उनसे खोया हुआ हूँ और ना वे ही मुझ में प्रवेश कर पाते हैं। क्योंकि मुझे कर्म से स्पृहा नहीं है, मैं निर्लेप हूँ। मुझे इनमें कुछ पाना नहीं है, इसलिए मुझ में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ऐसा होने पर भी जिस प्रकार आत्मा की उपस्थिति से ही शरीर को भूख प्यास लगती है, आत्मा को अन्न अथवा जल से कोई प्रयोजन नहीं है, उसी प्रकार प्रकृति परमात्मा की उपस्थिति में ही है अपना कार्य कर पाती है। परमात्मा उनके गुण और कार्य से निर्लेप रहता है। सात्विक, राजस और तामस, इन तीन गुणों के कार्य रूप भावों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इसलिए लोग इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से भली प्रकार नहीं जानते। मैं इन तीन गुणों से परे हूँ, अर्थात जब तक अंश मात्र भी गुणों का आवरण विद्यमान है तब तक कोई मुझे नहीं जानता। उसे अभी चलना है, वह राही है। और यह त्रिगुणमयी मेरी अद्भुत माया दुस्तर है।
किंतु जो पुरुष मुझे ही निरंतर भजते हैं वह इस माया का पार पा जाते हैं। यही माया है तो दैवी, परंतु अगरबत्ती जलाकर इसकी पूजा ना करने लगे, इससे पार पाना है। जो मुझे निरंतर भजते हैं वे जानते हैं, फिर भी लोग नहीं भजते। माया के द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है, जो आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए हैं, मनुष्यों में अधम, काम, क्रोध आदि दुष्कृतियों को करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते, तो भजता कौन है? हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, सुकृतिन उत्तम अर्थात नियत कर्म करने वाले, अर्थार्थी अर्थात सकाम, आर्तः अर्थात दुख से छूटने की इच्छा वाले, जिज्ञासु अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जानने की इच्छा वाले, और ज्ञानी अर्थात जो प्रवेश की स्थिति में है, 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। अर्थ वह वस्तु है जिससे हमारे शरीर अथवा संबंधों की पूर्ति हो, इसलिए अर्थ कामनाएं सब कुछ पहले तो भगवान द्वारा पूर्ण होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही पूर्ण करता हूँ, किंतु इतना ही वास्तविक अर्थ नहीं है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, यही अर्थ है। सांसारिक अर्थ की पूर्ति करते करते भगवान वास्तविक अर्थ आत्मिक संपत्ति की ओर बढ़ा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इतने ही से मेरा भक्त सुखी नहीं होगा, इसलिए वे आत्मिक संपत्ति भी उसे देने लगते हैं। लोक लाहु परलोक निभाऊं, रामचरितमानस में ये कहा गया है। लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह, ये दोनों भगवान की वस्तुएं हैं। अपने भक्त को खाली नहीं छोड़ते हैं। आर्थ यानी कि जो दुखी हो, जिज्ञासु समग्रता से जानने की इच्छा, जिज्ञासु मुझे भजते हैं। साधना की परिपक्व अवस्था में दिग्दर्शन यानी कि प्रत्यक्ष दर्शन की अवस्था वाले ज्ञानी भी मुझे भजते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, जिनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है, अर्थात ज्ञानी भी भक्त ही हैं। इन सब में अर्जुन, उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव में स्थित अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी विशिष्ट है, क्योंकि साक्षात्कार के सहित जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह संसार भी मुझे अत्यंत प्रिय है। वह ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार ही हैं, क्या आपके भक्ति करने से भगवान को कुछ मिल जाता है? क्या भगवान में कोई कमी है जिसे आपने पूरा कर दिया है? नहीं, वस्तुतः वही उदार है जो अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए, जो उसके उद्धार के लिए अग्रसर है। इस प्रकार यह सब उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, ऐसी स्थिति मान्यता है, क्योंकि स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम गति स्वरूप मुझ में ही स्थित है, अर्थात वह मैं हूँ, वह मुझ में है, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। इस पर पुनः बल देते हैं। अभ्यास करते करते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, प्राप्ति वाले जन्म में साक्षात्कार तो प्राप्त हुआ। ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मेरे को भजता है। वह महात्मा अति दुर्लभ है, वह किसी वासुदेव की प्रतिमा नहीं
गढ़ पाता, बल्कि अपने भीतर ही उस परमेश्वर का वास पाता है। उसी ज्ञानी महात्मा को श्री कृष्ण तत्वदर्शी भी कहते हैं। इन्हीं महापुरुषों से बाहर समाज में कल्याण संभव है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष तत्वदर्शी महापुरुष श्री कृष्ण के शब्दों में अति दुर्लभ हैं। जब श्रेष्ठ और प्रेम दोनों ही भगवान से मिलते हैं, तब तो सभी को एकमात्र भगवान का भजन करना चाहिए। फिर भी लोग उन्हें नहीं भजते। श्री कृष्ण के ही शब्दों में वह तत्वदर्शी महात्मा अथवा परमात्मा ही सब कुछ है। लोग ऐसा समझ नहीं पाते, क्योंकि भोगों की कामना द्वारा लोगों के विवेक ज्ञान अथवा ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है। इसलिए वे अपनी प्रकृति अर्थात जन्म जन्मांतर से अर्जित संस्कारों के स्वभाव से प्रेरित हो गए मुझ परमात्मा से भिन्न अन्य देवताओं और उनके लिए प्रचलित नियमों की शरण लेते हैं। यहाँ अन्य देवता का प्रश्न पहली बार आया है। जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूछना चाहता है, मैं उसी देवता के प्रति उनकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। मैं स्थिर करता हूँ, क्योंकि देवता नाम की कोई वस्तु होती तब तो वह देवता ही श्रद्धा को स्थिर करता। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देव विग्रह के पूजन में तत्पर होता है और देवता के माध्यम से मेरे ही द्वारा निमित्त उन इच्छाओं को, उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। वो कौन देता है? मैं ही देता हूँ। उनकी श्रद्धा का परिणाम है भोग, ना कि किसी देवता की देन है, किंतु वह फल तो पा ही लेता है। किंतु इसमें बुराई क्या है? इस पर कहते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। आज फल है तो भोगते भोगते नष्ट हो जाएगा, इसलिए नाशवान है। देवताओं को पूछने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, अर्थात देवता भी नाशवान है। देवताओं से लेकर या वन मात्र जगत परिवर्तनशील और मरण धर्मा है। मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है, अव्यक्त है, नैष्ठिकीम परम शांति पाता है। अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं द्वारा देवी संपत्ति की उत्पत्ति करो। ज्यों त्यों देवी संपत्ति की उत्पत्ति होगी, तुम्हारी उन्नति होगी। क्रमशः उन्नति करते करते परम श्रेष्ठ को प्राप्त कर लो। यहाँ देवता उस देवी संपत्ति का समूह है जिससे परमेश्वर परमात्मा का देवत्व अर्जित किया जाता है। देवी संपत्ति मोक्ष के लिए है, जिसके 26 लक्षणों का निरूपण गीता के 16वें अध्याय में किया गया है। देवता हृदय के अंतराल में परमदेव परमात्मा के देवत्व को अर्जित कराने वाले सद्गुणों का नाम है। थी तो यह अंदर की वस्तु, किंतु कालांतर में लोगों ने भीतर की वस्तु को बाहर देखना प्रारंभ कर दिया। मूर्तियां गढ़नी, कर्मकांड रच लिए, वास्तविकता से दूर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने इस भ्रांति का निराकरण उपर्युक्त 4 श्लोकों में किया। गीता में पहली बार अन्य देवताओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि देवता होते ही नहीं, लोगों की श्रद्धा जहाँ झुकती है वहाँ मैं खड़ा होकर उनकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ और मैं ही वहाँ फल भी
देता हूँ। वह फल भी नश्वर है, फल नष्ट हो जाते हैं, कल्पित देवता नष्ट हो जाते हैं और ऐसे देवताओं को पूजने वाले भी नष्ट हो जाते हैं। जिनका विवेक नष्ट हो गया है वे मूढ़ बुद्धि ही अन्य देवताओं को पूजते हैं। श्री कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं कि अन्य देवताओं को पूजने का विधान ही अयुक्ति संगत है। यद्यपि जब देवताओं के नाम पर देवता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं तो फल मिलता है वह भी नाशवान है। जो भी सब लोग मेरा भजन नहीं करते क्योंकि बुद्धिहीन पुरुष मेरे सर्वोत्तम अविनाशी और परम प्रभाव को भली प्रकार नहीं जानते, इसलिए वे मुझ अव्यक्त पुरुष को व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। मनुष्य मानते हैं अर्थात श्री कृष्ण भी मनुष्य शरीरधारी योगी थे, योगेश्वर थे। जो मनुष्य योगी हो, स्वयं योगी हो और दूसरे को भी योग प्रदान करने की जिसमें क्षमता हो, उन्हें योगेश्वर कहते हैं। साधना के सही दौर में पकड़कर क्रमशः उत्थान होते होते महापुरुष भी उसी परम भाव में स्थित हो जाते हैं। शरीरधारी होते हुए भी वे उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। फिर भी कामनाओं से विवश मंदबुद्धि के लोग उन्हें साधारण व्यक्ति ही मानते हैं। वे सोचते हैं कि हमारी तरह तो यह भी पैदा हुआ है, भगवान कैसे हो सकता है। उन बेचारों का दोष भी क्या है। दृष्टिपात करते हैं तो शरीर ही दिखाई पड़ता है। वे महापुरुष के वास्तविक स्वरूप को देख क्यों नहीं पाते। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने ही कहा है, सामान्य मनुष्य के लिए माया एक पर्दा है जिसके द्वारा परमात्मा सर्वथा छिपा है। योग साधना समझकर वह इसमें प्रवृत्त होता है। इसके पश्चात योग माया अर्थात योग क्रिया भी एक आवरण ही है। योग का अनुष्ठान करते करते उसकी पराकाष्ठा योगारूढ़ता आ जाने पर वह छिपा हुआ परमात्मा विदित होता है। योगेश्वर कहते हैं, मैं अपनी योग माया से ढका हूँ। केवल योग ही परिपक्व अवस्था वाले ही मुझे अर्थात देख सकते हैं, यथार्थ देख सकते हैं। मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ, इसलिए यह ज्ञानी मनुष्य मुझे जन्म रहित यानी कि जिसे अब जन्म नहीं लेना है, अविनाशी यानी कि जिसका नाश नहीं होना है, अव्यक्त स्वरूप यानी कि जिसे पुनः व्यक्त नहीं होना है, को नहीं जानता। अर्जुन भी श्री कृष्ण को अपनी तरह मनुष्य मानता था। आगे उन्होंने दृष्टि दी तो अर्जुन गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थनाएं करने लगा। वस्तुतः अव्यक्त स्थित महापुरुष को पहचानने में हम लोग प्राय अंधे ही हैं। कृष्ण जी आगे कहते हैं, अर्जुन मैं अतीत वर्तमान और भविष्य में होने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जान पाता? भरतवंशी अर्जुन इच्छा और द्वेष अर्थात राग द्वेषादि द्वंद्व के मोह से संसार के संपूर्ण प्राणी अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाते। तो क्या कोई जानेगा ही नहीं? इस पर श्री योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं, परंतु पुण्य कर्म करने वाले जिन भक्तों का पाप नष्ट हो गया है
वे राग द्वेषादि द्वंद्वों के मोह से भली प्रकार मुक्त होकर व्रत में दृढ़ रहकर मुझे भजते हैं। किस लिए भजते हैं? जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष उस परम धर्म को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। इसी क्रम में जो पुरुष अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, मुझ में समाहित चित्त वाले वे पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, मुझ में ही स्थित रहते हैं और सदैव मुझे प्राप्त रहते हैं। 26वें 27वें श्लोक में उन्होंने कहा, मुझे कोई नहीं जानता क्योंकि वे मोहग्रस्त हैं, किंतु जो उस मोह से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे उस ब्रह्म, संपूर्ण आध्यात्म, संपूर्ण कर्म, संपूर्ण अधिभूत, संपूर्ण अधिदैव और संपूर्ण अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। अर्थात इन सबका परिणाम मैं हूँ, वही मुझे जानता है। ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता। अब इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? इस 7वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अनन्य भाव से मुझ में समर्पित होकर, मेरे आश्रित होकर जो योग में लगता है, वह समग्र रूप से मुझे जानता है। मुझे जानने के लिए हजारों में कोई विरला ही प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने वालों में विरला ही कोई जानता है। वह मुझे पिंड रूप में एक देशी नहीं वरन सर्वत्र व्याप्त देखता है। 8 भेदों वाली मेरी जड़ प्रकृति है और इसके अंतराल में जीव रूप मेरी चेतन प्रकृति है। इन्हीं दोनों के संयोग से पूरा जगत खड़ा है। तेज और बल मेरे ही द्वारा हैं। राग और कामना से रहित बल तथा धर्मानुकूल कामना भी मैं ही हूँ। जैसा कि सब कामनाएं तो वर्जित हैं, लेकिन मेरी प्राप्ति के लिए कामना कर ऐसी इच्छा का अभ्युदय होना मेरा ही प्रसाद है। केवल परमात्मा को पाने की कामना ही धर्मानुकूल कामना है। श्री कृष्ण ने बताया कि मैं तीनों गुणों से अतीत हूँ। परम का स्पर्श करके परम धाम में स्थित हूँ, किंतु भोगासक्त मूढ़ पुरुष सीधे मुझे न भजकर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, जबकि वहाँ देवता नाम का कोई ही नहीं है। पत्थर, पेड़, जिनको भी वे पूजना चाहते हैं, उसी में उनकी श्रद्धा को मैं ही पुष्ट करता हूँ। उसकी आड़ में खड़ा होकर मैं ही फल देता हूँ, क्योंकि ना वहाँ कोई देवता है, ना किसी देवता के पास कोई भोग ही है। लोग मुझे साधारण व्यक्ति समझकर नहीं बसते, क्योंकि मैं योग प्रक्रिया द्वारा ठका हुआ हूँ। अनुष्ठान करते करते योग माया का आवरण पार करने वाले ही मुझ शरीरधारी को भी अव्यक्त रूप में जानते हैं, अन्य स्थितियों में नहीं। मेरे भक्त 4 प्रकार के हैं: अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी। चिंतन करते करते अनेक जन्मों के अंतिम जन्म में प्राप्ति वाला ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। अर्थात अनेक जन्मों से चिंतन करके उस भगवत स्वरूप को प्राप्त किया जाता है। राग द्वेष के मोह से आक्रांत मनुष्य मुझे कदापि नहीं जान सकते, किंतु राग द्वेष के मोह से रहित होकर जो नित्य कर्म
जिसे संक्षेप में आराधना कह सकते हैं, का चिंतन करते हुए जरा मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे पुरुष संपूर्ण रूप से मुझे जान लेते हैं। वे संपूर्ण ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण अधिभूत को, संपूर्ण अधिदेव को, संपूर्ण कर्म को और संपूर्ण यज्ञ के सहित मुझे जानते हैं। वे मुझ में प्रवेश करते हैं और अंत काल में मुझको ही जानते हैं, अर्थात फिर कभी वे विस्मृत नहीं होते हैं। इस अध्याय में परमात्मा की समग्र जानकारी का विवेचन है। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में समग्र जानकारी 7वें अध्याय से पूर्ण होती है।